हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीबी मैथमेटिक्स 1 फाइनल एग्जाम्स बेटा, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद आपका फाइनल पेपर है एंड बच्चों का बैक है, बच्चे डरे हुए हैं। तो यार देखो, एक बात समझना, डरने वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले क्या था कि आपकी जो प्रिपरेशन थी वो अंडर रहेगी, अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं करा था, इसलिए आपका बैक लगा था। इस बार आई होप आपने अच्छे से प्रिपरेशन करा होगा, तो इस बार आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा बेटा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स 2 के लिए है ना, ये जो आपका M2 सब्जेक्ट है, इसको कैसे लिखना है इसका वीडियो में बना चुका हूं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप मैथमेटिक्स 2 का वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, आपको क्या करना है, उन्हें पहले बनाना और आराम आराम से। क्योंकि होता क्या है बेटा, मैट्रिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप बाद में मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे ना, तो होगा क्या कि जल्दीबाजी में हो सकता है कि आप कोई गलती कर दो। तो आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम में मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन है, भले उस क्वेश्चन का नंबर 8 हो या आपका 7 हो या 5 हो, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, मैट्रिक्स को सबसे पहले सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, मैट्रिक्स को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, भले मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए या 4 क्वेश्चन आए, आप इसे पहले सॉल्व करोगे और आराम आराम से करना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1 घंटा लेते हो, 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो ना बेटा, तो आप क्या पास हो जाओगे। दूसरे जो बच्चे गलती करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो रफ होगा ना बेटा, वो क्या करना, आप उसी सेम पेज में करना। आप यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और इससे रिलेटेड जो भी रफ होगा, आपको क्या करना, यहाँ पे राइट साइड में लाइन खींचकर वहीं पर क्या करना है, आपको रफ करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, रफ के लिए पीछे का पेज चुनते हैं और बार बार पेज इधर उधर करने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो लिखने में गलती कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना। मैट्रिक्स का क्वेश्चन जब आप करोगे, जब आप रैंक का क्वेश्चन करोगे, नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन करोगे, आपको लगेगा कि रफ की जरूरत है बेटा, तो आपको रफ का है सेम पेज पे ही करना है। ठीक है, आप पीछे वगैरह मत करना, वहीं पर आप पेंसिल से लाइन खींच देना और आप राइट साइड में रफ करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी गंदा नहीं, वो अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, और कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो एग्जामिनर देखेगा कि नहीं, इसने कैलकुलेशन सही करा था और उसको लिखने में क्या हो गया बेटा, गलती हो गया। ठीक है, और उसके अलावा मेरा प्यारा बच्चा, जितने क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट जरूर करना, जो क्वेश्चन आपसे जहां तक बने। क्योंकि पास होने का सिंपल सा फंडा क्या है बेटा, कि आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए सही गए, है ना। स्टार्टिंग में आपने क्या किया, 3-4 क्वेश्चन सही सही कर लिए, आप मानकर चलो यहां पर आपको 20 नंबर मिल गया। उसके बाद जो आपके 5-6 क्वेश्चन है, अगर वो इनकम्प्लीट भी है ना बेटा, और सब में अगर 1-1 नंबर भी मिलता है ना, ठीक है, तो 5 नंबर आपको यहां से मिल गया, तो 25 मार्क्स तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आंसर आएगा नहीं आएगा, जहां तक सॉल्व होता है बेटा आपको वहां तक सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स को अच्छे से सॉल्व करना, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको आप सॉल्व करना, और उसके बाद आप जब देखोगे कि आपके एक आध क्वेश्चन रह गए, आप अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा, तो आप क्या करना, अटेम्प्ट करना, है ना। जो 5 क्वेश्चन है बेटा, वो पांचों आपको अटेम्प्ट करना, जहां तक बने आप वहां तक बनाओ, क्योंकि खाली पेज पे कोई नंबर नहीं देने वाला। अगर चेक करने वाला ये चाह रहा है कि वो आपको पास कर दे बेटा, तो वो खाली पेज में आपको पास नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप करके आओगे, प्रोसेस जहां तक आपसे हो वहां तक आप करो। ठीक है, तो सिंपली आपको माइंड में क्या रखना है, सिंपली आपको माइंड में ये रखना है अपने, कि पहले हमें क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको माइंड में ये रखना है बेटा कि सबसे पहले आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ठीक, दूसरी बात क्या बेटा, जो क्वेश्चंस आपसे इजीली बन रहे हैं आप उनको सॉल्व करो। ठीक, और उसके बाद आपको लगता है कि आपने सिर्फ अभी 4 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, एक क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, जहां तक आपसे बनेगा वहां तक बनाना। क्योंकि अगर आधा आधा नंबर भी मिलता है, 1-1 नंबर भी मिलता है, तो आपका काम बन जाएगा। कॉपी खाली छोड़कर नहीं आना, सारे 5 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं बेटा, अटेम्प्ट करना, जिसमें मैट्रिक्स में आप अच्छे से टाइम लेना। ठीक है, रफ करो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैट्रिक्स में आप अच्छे से मेहनत करो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।